नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। अभी पिछले सप्ताह हमने एक ऐसे भव्य आयोजन का समापन किया जो लगभग 1.5 महीने तक चला। उत्तर प्रदेश में हम महाकुंभ की चर्चा करते हैं और उस महाकुंभ में जो एकता का भाव दिखा, जो श्रद्धा का भाव दिखा, जो समर्पण का भाव दिखा, उस एकता के भाव ने, उस समर्पण के भाव ने, उस श्रद्धा के भाव ने समस्त भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। वही हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये बयान आया कि करीब 1.5 माह तक महाकुंभ का उत्सव हम लोगों ने देखा, उमंग को अनुभव किया, उत्साह को अनुभव किया, जहां आपने देखा है कि सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए श्रद्धा भाव को ध्यान में रखते हुए या श्रद्धा भाव से कोटि कोटि श्रद्धालुओं का जुटना, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ऐसे समय में जब आज पूरे विश्व में बिखराव की स्थिति है, हर जगह कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई आपस में लड़ रहा है, कोई एक दूसरे देश से लड़ रहा है, उस स्थिति में ऐसे दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी ताकत है। ये जो चंद समाज के अराजक तत्व जो हैं, जिन्होंने जातिवाद का जहर घोलने का काम किया, जिन्होंने जातियों में बांटने का काम जो करते रहते हैं, वो सब फीके पड़ गए। कोई किसी से पूछ नहीं रहा था वहाँ कि आप किस जाति के हो, आप किस जो है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू किस धर्म के हो। वहाँ जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं लोग। एक ही स्थान पर सब लोग डुबकी लगा रहे हैं, एक ही गंगा में। तो वहाँ जो है, जब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग जो है संस्कृति वाले लोग हर हर गंगे का नारा लगाते हुए, हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए जब गंगा में डुबकी लगाते थे, तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक वहाँ दिखाई देती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नदी उत्सव परंपरा को बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। महाकुंभ से प्रेरणा लेते हुए नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में जागरूक होना चाहिए और सोचना चाहिए तथा नवयुवकों को या वर्तमान पीढ़ी को इस बात को समझाना चाहिए, इसका महत्व बताना चाहिए कि नदियों की साफ सफाई से हमारी भी रक्षा होगी। इस बात पर उन्होंने बल दिया है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है, किसी एक का योगदान नहीं है, सबका योगदान है। अपने अपने स्तर से सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है और सरकार, समाज के सभी जो है वर्गों के लोगों, जो तमाम सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले या सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम लोग सब लगे हुए थे और श्रद्धालुओं, विशेषकर श्रद्धालुओं को जो बिना किसी सुख सुविधा का ध्यान रखे हुए महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लालायित थे। 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे थे। ये है आस्थाओं का देश भारत, ये है तीर्थों का राज प्रयागराज। प्रयागराज में हुए इस महाकुंभ को भारत के इतिहास में अहम मोड़ करार दिया जाता है, अहम मोड़ करार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि महाकुंभ का जो उत्सव था वो न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व उसकी सराहना कर रहा है। जब कई देशों की जनसंख्या मिला के जितनी जनसंख्या नहीं होती है, उतना महाकुंभ में लोगों ने डुबकी लगाया, स्नान किया।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। यानी जो एकता का भाव दिखा, जो समरसता का भाव दिखा, जो सहिष्णुता का भाव दिखा, उससे ऐसे राजनीतिक दल जो समाज में जातिवाद का जहर घोलकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, उनको करारा झटका लगा है कि समाज को तोड़ने का, समाज को विखंडित करने का प्रयास उनका असफल होता दिख रहा है। महाकुंभ में अनेकता में एकता के विराट रूप के साथ देश की सामूहिक चेतना और सामर्थ्य भी दिखा कि यह है महान भारत, यह है एक भारत, यह है श्रेष्ठ भारत, यह है समर्थ भारत, यह है समृद्ध भारत। यह एकता दिखा महाकुंभ में। प्रयागराज की जनता को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया और समाज के सभी कर्म योगियों को भी उन्होंने धन्यवाद दिया और उनका अभिनंदन किया। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाकुंभ से दुनिया को जो भारत की भव्यता दिखाई दी, उसका भी उन्होंने लोकसभा में वर्णन किया और कहा कि विश्व ने भारत के विराट रूप के दर्शन किए हैं। महाकुंभ लोगों के अटूट विश्वास, सामूहिक संकल्प और भक्ति के समर्पण की अभिव्यक्ति है। और कैसे ये होता है कि जब आस्था होती है तो वहाँ तर्क नहीं चलता है। सारे तर्कों को, सारे कुतर्कों को अलग रखते हुए और आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण देशवासियों ने हर हर गंगे का जय घोष करते हुए जिस एकता का परिचय दिया, वो सराहनीय है। हम एक बार सभी श्रद्धालुओं को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारी आस्था को महान बनाने के लिए, हमारी आस्था को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए इस तरह का परिचय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो झलक महाकुंभ में दिखाई दी, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की प्रेरणा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।